17 साल के सोनू की मम्मी को लगा था कि वो पढ़ाई कर रहा है, लेकिन फोन की स्क्रीन पर जो दिखा वो देखकर उनके होश उड़ गए। सोनू के फोन में चल रहा था उल्लू ऐप के एक वेब सीरीज का एपिसोड, जिसे देखकर कोई भी समझ सकता है कि यह कोई मामूली एंटरटेनमेंट नहीं था। जब मम्मी ने पूछा तो सोनू ने बड़े आराम से कहा कि मम्मा ये तो एक लीगल ऐप है, प्ले स्टोर से ही डाउनलोड किया है। लेकिन सोनू की मम्मी को क्या पता था कि उनका बेटा एक ऐसे जाल में फंस चुका था जो उसके दिमाग को धीरे धीरे बदल रहा था। इंस्टाग्राम की एक फिटनेस रील से शुरू हुआ था सोनू का ये सफर, और एल्गोरिदम की मदद से वो पहुंच गया था सॉफ्ट पॉर्न तक। सिर्फ सोनू नहीं बल्कि हमारे देश के लाखों बच्चे और युवा फंस चुके हैं ऐसे डिजिटल जाल में जिनके बारे में उनके माता पिता को भी कुछ नहीं पता। जुलाई 2025 में भारत सरकार ने जो कदम उठाया है वो सिर्फ इन 25 ऐप्स को बैन करने का नहीं है, बल्कि एक पूरी पीढ़ी को बचाने की कोशिश है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन ऐप्स पर हमारे बच्चे पहुंचे कैसे, और कैसे इन ऐप्स ने उनके दिमाग को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है। आज के इस वीडियो में जानिए सोनू जैसे हजारों बच्चों की कहानी, समझिए क्या है इन ऐप्स के पीछे साइंस और साइकोलॉजी, और सबसे अहम मैं बताऊंगा आपको वो तरीके जिनसे आप अपने बच्चों को इस तरह के खतरे से बचा सकते हैं। न्याय द जस्टिस पर आपका स्वागत है, जहां आज हम सिर्फ एक आपराधिक मामले पर नहीं बल्कि एक ऐसे सामाजिक संकट पर रोशनी डालेंगे जो हर घर तक पहुंच चुका है। यह वीडियो हर उस माता पिता के लिए जरूरी है जिनके घर में स्मार्टफोन या इंटरनेट कनेक्शन है। आज के स्पेशल एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे टेक्नोलॉजी कंपनियां, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और कंटेंट क्रिएटर्स ने मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जो हमारे बच्चों को टारगेट कर रहा है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि अंत में मैं आपको वो प्रैक्टिकल स्टेप्स भी बताऊंगा जो आज ही आप अपने घर में अप्लाई कर सकते हैं और अपने बच्चों को इस खतरनाक इकोसिस्टम से बचा सकते हैं। सोनू की कहानी से शुरू करते हैं। 17 साल का एक होनहार छात्र जिसका सपना था इंजीनियरिंग करने का। उसके माता पिता ने उसे स्मार्टफोन इसलिए दिलाया था ताकि वो ऑनलाइन क्लासेस अच्छे से ले सके। सोनू के पापा एक मिडिल क्लास फैमिली से थे जो अपने बेटे की एजुकेशन में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने 20,000 रुपए की EMI पर एक अच्छा फोन खरीदा था, यह सोचकर कि सोनू के भविष्य के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। शुरुआत हुई थी बिल्कुल मासूम चीजों से, YouTube पर स्टडी टिप्स, Instagram पर मोटिवेशनल कोट्स और फिटनेस वीडियोस। लेकिन धीरे धीरे एल्गोरिदम ने उसे ऐसे कंटेंट की तरफ धकेला जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। Instagram की एक डांस रील से शुरू हुआ, फिर थोड़ा और बोल्ड कंटेंट, और फिर सजेस्टेड वीडियोस में आने लगे ऐसे ऐप्स के ऐड जो फ्री कंटेंट का वादा कर रहे थे। सोनू को लगा कि यह सब नॉर्मल है क्योंकि ऐसे ऐप्स प्ले स्टोर पर ऑफिशियली उपलब्ध थे। सोनू के दोस्तों के ग्रुप में भी इन ऐप्स की चर्चा होती रहती थी, लेकिन सब कुछ इतने कैजुअल तरीके से कि किसी को लगता ही नहीं था कि कुछ गलत हो रहा है। पीयर प्रेशर और क्यूरियोसिटी ने मिलकर सोनू को इस राह पर धकेल दिया था। 6 महीने के अंदर अंदर सोनू के व्यवहार में बदलाव आने लगा। पढ़ाई में मन नहीं लगता था, परिवार से बात करने में भी झिझक होने लगी, और फिर फोन के बिना बेचैनी होने लगी। उसके माता पिता को लगा था कि ये सब टीनेज की आम समस्याएं हैं। सोनू देर रात तक जगता रहता, सुबह क्लास में सोता रहता और घर में किसी से आंख मिलाकर बात नहीं करता था। उसकी मम्मी को लगता था कि शायद पढ़ाई का प्रेशर ज्यादा है, इसलिए उन्होंने उसे और भी सपोर्ट देने की कोशिश की। जब तक सोनू की मम्मी ने उसे रेड हैंडेड पकड़ा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सोनू का दिमाग एक ऐसे एडिक्शन साइकिल में फंस चुका था जिससे निकलना आसान नहीं था। न्यूरोसाइंस की रिसर्च से पता चला है कि रेगुलर पोर्नोग्राफी एक्सपोजर से दिमाग के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में गंभीर नुकसान होता है। यह वही हिस्सा है जो इम्पल्स कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग और मॉरल जजमेंट को कंट्रोल करता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रेगुलर एक्सपोजर से एक एडल्ट का दिमाग वापस चाइल्ड लाइक स्टेट में चला जाता है। मतलब कि 17 साल का लड़का अपने डिसीजन मेकिंग में 10 से 12 साल के बच्चे की तरह व्यवहार करने लगता है। हमारे ब्रेन के डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम पर इसका असर बिल्कुल ड्रग एडिक्शन जैसा होता है। शुरुआत में तेज खुशी का एहसास और फिर उसी लेवल की खुशी के लिए एक्सट्रीम कंटेंट की जरूरत। भारत में मेडिकल स्टूडेंट्स पर हुई स्टडी में पाया गया
कि रेगुलर यूसेज में डिप्रेशन और एंजाइटी 3 गुना तक ज्यादा थी। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मार्को इकोबोनी के अनुसार मिरर न्यूरॉन सिस्टम के कारण वायलेंट पोर्नोग्राफी देखने वाले युवाओं में एग्रेसिव बिहेवियर बढ़ने का खतरा होता है। दिमाग जो बार बार देखता है उसे वह नॉर्मल मान लेता है। सबसे गंभीर बात यह है कि 13 से 17 साल के 73% इंडियन टीनेजर्स इस तरह के कंटेंट के संपर्क में आ चुके हैं। एडोलेसेंट ब्रेन जो अभी डेवलप हो रहा होता है इस तरह के कंटेंट से परमानेंटली डैमेज हो सकता है। फंक्शनल एमआरआई स्टडीज में पाया गया कि हैवी यूजर्स के दिमाग में ग्रे मैटर का वॉल्यूम कम हो जाता है, खास करके रिवॉर्ड सर्किट में। यह बिल्कुल वैसा ही पैटर्न है जो ड्रग्स और अल्कोहल एडिक्ट्स में दिखता है। रियल रिलेशनशिप्स में इंटीमेसी की समस्या, पार्टनर्स के साथ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और महिलाओं को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह देखना, ये सब लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स रिसर्च में साबित हो चुके हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्री मैच्योर इजैकुलेशन और कम लिबिडो की समस्या आजकल 20 से 30 साल के युवाओं में बड़ी तेजी से बढ़ रही है। ये सब रेगुलर पोर्नोग्राफी कंजम्पशन का डायरेक्ट रिजल्ट है। सबसे शातिर तरीका था सोशल मीडिया एल्गोरिदम का गेटवे कंटेंट सिस्टम। इंस्टाग्राम पर फिटनेस पेज फॉलो करने वाले टीनेजर्स को धीरे धीरे बोल्ड कंटेंट की तरफ ले जाया जाता है। यूट्यूब के ऑटो प्ले फीचर का दुरुपयोग करके भी बच्चों को एक्सीडेंटली एक्सप्लिसिट मटेरियल की तरफ पहुंचाया जा रहा है। रिसर्च ने पाया कि एक एजुकेशनल वीडियो देखने वाला निर्दोष बच्चा कैसे 5-6 क्लिक्स में ही एडल्ट कंटेंट तक पहुंच जाता है। टिकटॉक पर डांस चैलेंजेस के नाम पर ऐसे ट्रेंड्स बनाए जाते हैं जो धीरे धीरे बच्चों को सेक्सुअलाइज्ड कंटेंट की तरफ ले जाते हैं और माता पिता को लगता है कि बच्चे सिर्फ डांस वीडियोस देख रहे हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम के डिस्कवरी पेजेस में एडल्ट कंटेंट के लिंक्स छुपा कर रखे जाते हैं। न्यूयॉर्क टाइम के जर्नलिस्ट मैक्स फिशर की रिसर्च में पाया गया कि एल्गोरिदम्स बिना किसी मॉरल कंपस के लाखों लोगों को एक्सट्रीम कंटेंट की तरफ ट्रेन कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म्स को पता है कि जितना एक्सट्रीम कंटेंट उतनी ज्यादा एंगेजमेंट। सबसे बड़ी समस्या ये है कि प्लेटफॉर्म्स का बिजनेस मॉडल ही एंगेजमेंट टाइम पर टिका हुआ है। जितना ज्यादा एक्सट्रीम कंटेंट उतना ज्यादा स्क्रीन टाइम और एड रेवेन्यू। ब्राजील और अमेरिका के रिसर्चर्स ने पाया कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंज्यूमर्स अक्सर इस इंटरेस्ट के साथ पैदा नहीं होते, बल्कि नॉर्मल एडल्ट पोर्नोग्राफी से शुरू करके इंक्रीमेंटली एक्सट्रीम मटेरियल तक पहुंचते हैं। ये एक एडिक्शन लाइक कंपल्शन है। इंडियन साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल के मुताबिक सेक्सटिंग, सेक्सटॉर्शन और चाइल्ड पोर्नोग्राफी के केसेस इंडिया में तेजी से बढ़ रहे हैं। अमेरिकी इंटरनेट सेफ्टी एक्सपर्ट पेरी आफ्ताब ने चेतावनी दी है कि यह एक ह्यूज इशू बन रहा है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने जुलाई-अगस्त 2024 में उल्लू और ऑल्ट बालाजी जैसे प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ गंभीर चिंता जताई थी। इन ऐप्स पर चाइल्ड सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2025 में सरकार से साफ कहा था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर ऑब्सीन कंटेंट को कंट्रोल करने के लिए तुरंत कुछ करना चाहिए। इसके बाद पूरी सरकारी मशीनरी एक्शन मोड में आ गई। होम मिनिस्ट्री, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एंद आईटी मिनिस्ट्री और लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट के बीच एक्सटेंसिव कंसल्टेशन हुई। एफसीसीआई और सीआईआई जैसी इंडस्ट्री बॉडीज को भी इन्वॉल्व किया गया। फरवरी 2025 में मिनिस्ट्री ने आखिरी चेतावनी दी थी, लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स ने अपना व्यवहार नहीं बदला। यहाँ तक कि कुछ ऐप्स तो मार्च में बैन होने के बाद नए नाम से दोबारा लॉन्च किए गए। सितंबर 2024 में सभी 25 प्लेटफॉर्म को नोटिस भेजा गया था, लेकिन इन्होंने कोई सुधार नहीं दिखाया। उल्लू ऐप ने अपनी कंट्रोवर्शियल सीरीज हाउस अरेस्ट को हटाने के बाद भी ऐसे ही और सीरीज बनाना जारी रखा। 23 जुलाई 2025 आखिरकार सरकार ने हैमर गिराया। 25 के 25 प्लेटफॉर्म्स का तुरंत एक्सेस बंद, 26 वेबसाइट्स और 14 ऐप्स को परमानेंटली ब्लॉक किया गया। यह भारत के डिजिटल इतिहास की सबसे बड़ी कंटेंट रेगुलेशन कार्रवाई थी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 68 और 68A, भारतीय न्याय संहिता की धारा 294 और इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट की धारा 4 के तहत कार्रवाई की गई। सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को तुरंत कंप्लाई करने का ऑर्डर दिया गया। दूसरी तरफ इन प्लेटफॉर्म्स का डिफेंस था कि वो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन और क्रिएटिव फ्रीडम का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका कहना था कि एडल्ट ऑडियंस के लिए बनाए गए कंटेंट को बैन करना सेंसरशिप है। प्लेटफॉर्म्स ने ये तर्क दिया कि वे नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम से अलग क्यों हैं, जबकि उन प्लेटफॉर्म्स पर भी बोल्ड कंटेंट होता है। लेकिन रियलिटी यह थी कि इस तरीके का एक्सट्रीम कंटेंट और सॉफ्ट पॉर्न इन एप्स पर नहीं है। लीगल एक्सपर्ट गौरव साहे ने साफ कहा कि महिलाओं का ऑब्जेक्टिफिकेशन और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कोई आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन नहीं है। जब कंटेंट का मकसद सिर्फ सेक्सुअल अराउजल है तो वो एंटरटेनमेंट नहीं, पोर्नोग्राफी है।
इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स और सिविल लिबर्टी एडवोकेट्स ने चिंता जताई कि हैवी हैंडेड सेंसरशिप से इंडिया के वाइब्रेंट आर्टिस्टिक सेक्टर पर नकारात्मक असर हो सकता है, लेकिन ऑब्सीनिटी को डिफाइन करने में सब्जेक्टिविटी का सवाल भी उठाया गया। बालाजी टेलीफिल्म्स के शेयर प्राइसेस में तुरंत गिरावट आई। उल्लू का करोड़ों का आईपीओ रुक गया। सरकार का जवाब था कि पब्लिक सेफ्टी और चाइल्ड प्रोटेक्शन आर्टिस्टिक फ्रीडम से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट राइट नहीं है और रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस का सब्जेक्ट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आप अपने बच्चों को इस डिजिटल रैबिट होल से कैसे बचा सकते हैं? पहला कदम है अपने घर की सभी डिवाइसेस पर स्ट्रॉन्ग पेरेंटल कंट्रोल लगाना। गूगल फैमिली लिंक, एप्पल स्क्रीन टाइम और सेफ्स जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करके आप रियल टाइम में देख सकते हैं कि आपका बच्चा कौन सा ऐप कितनी देर इस्तेमाल कर रहा है। इनसिक्योर वेबसाइट्स को ब्लॉक करें और सेफ सर्च इनेबल करें। वाईफाई राउटर लेवल पर डीएनएस फिल्टरिंग सेट करें। ओपन डीएनएस या क्लाउडफ्लेयर फॉर फैमिलीज का इस्तेमाल करके आप घर के सभी डिवाइसेस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नाइट टाइम इंटरनेट एक्सेस का कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है। दूसरा स्टेप है ओपन कम्युनिकेशन। अपने बच्चों से उनकी ऑनलाइन एक्टिविटीज के बारे में रेगुलर बात करें। उन्हें समझाएं कि अगर कुछ गलत लगे तो वह झिझके नहीं बल्कि आपको बताएं। अगर बच्चा अचानक से सिक्रेटिव हो गया है, फैमिली टाइम अवॉइड करता है, स्टडी में कंसंट्रेशन कम हो गई है या स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो गया है तो अलर्ट हो जाएं। सोशल बिहेवियर में अचानक चेंज एक रेड फ्लैग है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, खुद एजुकेटेड बने। समझिए कि नई एप्स कैसे काम करती हैं, कौन से फीचर्स डेंजरस हैं और बच्चों के व्यवहार में कौन से साइंस देकर अलर्ट हो जाना है। डिजिटल डिटॉक्स प्लान बनाएं। हफ्ते में कुछ घंटे ऐसे रखें जब पूरी फैमिली सारे डिवाइसेस से दूर रहे। बच्चों के साथ आउटडोर एक्टिविटीज करें और उन्हें रियल वर्ल्ड इंटरेक्शन के लिए प्रेरित करें। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा पहले से ही इस समस्या में फंस गया है तो तुरंत प्रोफेशनल हेल्प लें। साइकोलॉजिस्ट्स और काउंसलर्स के पास अब इस तरह की समस्या के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट मेथड्स हैं। रिकवरी पॉसिबल है लेकिन टाइम लगता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी रिसर्च शो करती है कि दिमाग अपने आप को रिकवर कर सकता है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, माइंडफुलनेस टेक्निक्स और स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डिटॉक्स से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ये सिर्फ एक सरकारी बैन की कहानी नहीं है, बल्कि वेकअप कॉल है हर उस माता पिता के लिए जो अपने बच्चों के डिजिटल लाइफ को लेकर ब्रेक फ्री हैं। टेक्नोलॉजी एक टूल है, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये हमारे ही हाथ में है। ये था न्याय द जस्टिस का आज का स्पेशल एपिसोड। कमेंट्स में बताइए कि क्या आपके घर में भी कोई ऐसी समस्या है और आप इसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और भी माता पिता को इस जरूरी जानकारी का फायदा मिल सके।